बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैश उस्मान की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर पिछली किस्त के अंदर दिखाया गया है कि उस्मान एक मंगोल एलची का सर कलम कर देता है और यकीनन नाज़रीन को ये बहुत पसंद आई होगी बात, लेकिन ये इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ किस्म की बात है। नाज़रीन को पता होना चाहिए कि एलची के सर कलम करने के क्या असरात होते हैं और क्या नताइज होते हैं, और उसके लिए हमें तारीख के अंदर कोई ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। इन्हीं मंगोलों की तारीख के अंदर एक वाक़या आपको बताता है कि मंगोल एलची का या सफ़ीर का कत्ल क्या मायने रखता है। जब चंगेज़ खान इक़्तिदार में आया तो उसने तमाम मंगोल कबाइलों को मुत्तहिद किया और फिर वो चीन पर हमलावर हो गया। मंगोल के इकट्ठे होने के साथ ही उसी दौर के अंदर सेंट्रल एशिया के अंदर एक मुसलमान हुकूमत कायम हुई जिसे ख्वारिज़मी सल्तनत कहते हैं, और उस वक्त उसका हुक्मरान मोहम्मद शाह ख्वारिज़म था। ये सल्तनत दुनिया की चंद इंतहाई बड़ी सल्तनतों में से एक थी, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इसका रकबा जो था वो 23 लाख किलोमीटर से लेकर 26 लाख किलोमीटर पर मुश्तमिल था। इसके अंदर ईरान, इराक, मिडिल ईस्ट हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, ये शामिल थे, और ये मंगोलों की हमसाया सल्तनत थी। चंगेज़ खान इस सल्तनत के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखना चाहता था, लेकिन मोहम्मद शाह ख्वारिज़म को इसके ऊपर शक था। चंगेज़ खान ने अपना एक काफिला भेजा जिसने आके ताल्लुकात कायम करना चाहे ख्वारिज़म शाह के साथ, और उसके लिए वो चाहता था कि तिजारत खुले। चंगेज़ खान कपड़ों का बहुत शौकीन था और वो इस अपनी हमसाई सल्तनत के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहता था। वो काफिला सल्तनत ख्वारिज़म के एक सूबे में दाखिल होता है और वहाँ का जो गवर्नर था उसने उन सबको जासूस करार देकर उन सबको मार डाला, और यूं एक ऐसा इकदाम किया कि जिसने चंगेज़ खान को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया। फिर हुआ ये कि चंगेज़ खान ने अपना एक एलची भेजा ख्वारिज़म शाह के पास, या अपनी सफारत भेजी जिसके अंदर 3 लोग शामिल थे। इस सफारत ने चंगेज़ खान का पैगाम पहुंचाया ख्वारिज़म शाह के पास कि तुम ऐलान करो कि इस कत्ले आम के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। गवर्नर के इस इकदाम का मुझे इल्म न था, और ये कि वो गवर्नर जो है वो मंगोलों के हवाले किया जाए ताकि उसके जुर्म की उसको सजा दी जा सके। मोहम्मद शाह ने चंगेज़ खान की इस ऑफर को न सिर्फ ठुकरा दिया, बल्कि कहा यह जाता है कुछ रिवायत के अंदर के तीनों सफ़ीरों या एलचियों को या उनमें से एक सफ़ीर को कत्ल कर दिया और उसका सर जो है वो चंगेज़ खान को भेज दिया। और फिर ये बात जो है वो चंगेज़ खान के ऊपर बहुत ग्रां गुजरी। उसने अपनी मुहिमात जो उसने चीन में शुरू की हुई थी उनको रोका, 1 लाख से 1.5 लाख का लश्कर इकट्ठा किया, और फिर वो सल्तनत ख्वारिज़म के ऊपर चढ़ दौड़ा। और फिर इस मुहिम के नतीजे में सल्तनत ख्वारिज़म जो है वो भाप की तरह उड़ गई। अगले 2 साल के अंदर सल्तनत ख्वारिज़म का वजूद ही गायब हो गया, और फिर तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ, और वो सारे के सारे तुर्क थे। तुर्क मंगोलों से डर के इस मंगोलों के खतरे की डर की वजह से अपनी जान बचाकर मुख्तलिफ इलाकों में भागे, जिसमें अनातोलिया का इलाका भी शामिल था। अगरचे अल्परसलान के दौर में यानी 11वीं सदी के अंदर 1000 कुछ के अंदर तुर्कों का अनातोलिया के अंदर आमद का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन मंगोल फतुहात की वजह से बहुत बड़ी तादाद में तुर्क कबाइल जो हैं जान बचाकर अनातोलिया के अंदर दाखिल हुए, और उन्हीं में काई कबीला या उस्मान का कबीला या अर्तगल का कबीला भी शामिल था। तो तुर्कों से ज्यादा ख्वारिज़मी सल्तनत भी एक तुर्क सल्तनत थी, लिहाजा तुर्कों को इस बात का अच्छी तरह अंदाजा था कि मंगोल एलची को कत्ल करने का क्या नतीजा होता है और उसके क्या नताइज बरामद हो सकते हैं। तो अपनी ऑडियंस की वाह के लिए, बल्ले बल्ले के लिए और उस्मान के किरदार को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के लिए महमद पिज़देग ने यह वाक़या शामिल कर दिया है, जो कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि मंगोलों का खौफ जो था वो तुर्कों के रग रग में शामिल था। और तारीख ने साबित किया है कि जब बाकायदा तौर पर तुर्क और मंगोल आमने सामने हुए हैं तो मंगोलों का हाथ हमेशा भारी रहा है। और बाद जब तैमूर लंग ने हमला किया उस्मानी सल्तनत के ऊपर तो उसने सुल्तान बायजीद को न सिर्फ कैद कर लिया, बल्कि तुर्क सल्तनत जो थी वो भी यानी उस्मानी सल्तनत जो थी वो भी 10 साल के लिए तितर बितर हो गई, और फिर नए सिरे से उसका आगाज करना पड़ा। तो ये वाक़या जो है वो बहुत ही अजीब वाक़या है। ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया है और इंतहाई तारीख़ी हक़ाइक़ को इंतहाई खिलाफ है। तो कुरैश उस्मान एंजॉय कीजिए, लेकिन ये बात ज़हन में रहे इसमें बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो इजाफी हैं, तारीख़ी नहीं है, और कुछ वाक़यात तो नामुमकिन है, उनका होना नामुमकिनात में शामिल है, लेकिन उनको शामिल कर दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।